नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले का निर्देश देते हुए कहा कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए, ये खुद सरकार को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एनडीएमए से कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर चुनाव आयोग और अदालती पहलुओं की कोई अड़चन नहीं आती है तो आने वाले इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो के प्रत्याशी इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ही होंगे। मंगलवार को डबवाली रोड स्थित इनेलो जिला कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो की रिहाई के साथ ही पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश विद्यमान है और आने वाले वक्त में पूरे हरियाणा में इनेलो की सुनामी आएगी, जिसमें बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस बह जाएंगे। इनेलो प्रधान महासचिव ने कहा कि इनेलो के लिए संकट पैदा करने वाले कुछ राजनीतिक दलों ने इस बात का प्रचार करना आरंभ कर दिया था कि आज इनेलो पूरी तरह से बिखर गई है, मगर आज प्रदेश में ये हालात पैदा हो चुके हैं कि उन्हीं राजनीतिक दलों का कोई नामलेवा नहीं बचा है। कांग्रेस ने डिमांड क्यों नहीं करी, शैलजा ने, हुड्डा ने, कि इलाहाबाद में 6 महीने का समय पूरा हो गया, आपको सरकार को इलाहाबाद का उपचुनाव कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों एक दूसरे के हाथों में खेल रही है। कोई अड़चन नहीं होगी कानूनन तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी। 1970 से लेकर के अब तक चौटाला साहब बीच में जो रिजर्व थी वो एक समय अलग था। बाकी समय में चौटाला साहब इस सीट पे चुनाव लड़ते रहे और हमेशा चौटाला साहब ने इसका नेतृत्व किया। मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी गैर हाजिरी में उस जिम्मेवारी को निभाया है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, अगर कोई कोर्ट की तरफ से बाध्य नहीं होगा, तो हर हालत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से उम्मीदवार होंगे। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। कागजी की कार्रवाई पूरी होने के बाद उनकी रिहाई होगी। आज औपचारिक तौर पर ओपी चौटाला जेल से रिहा हो जाएंगे। रिहाई से पहले ही पेरोल पर बाहर चल रहे ओपी चौटाला एक बार तिहाड़ जेल वापस जाएंगे, जहां से उनकी रिहाई की जाएगी। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेपीटी घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे थे। सजा पूरी होने से 6 महीने पहले ही वो जेल से रिहा हो गए हैं। जींद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 11 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप उसके रिश्ते में चाचा लगने वाले एक शख्स पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना गढ़ी थाना पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव की है। यहां पर 11 साल की मासूम के साथ उसका रिश्ते में लगने वाला चाचा गंदी वीडियो दिखाता था और उसका यौन शोषण करता रहा। इसकी जानकारी बच्ची ने अपनी मां को दी, जिसके बाद मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हरियाणा में एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर केवल 1500 रुपए के हिसाब में गड़बड़ी होने पर एक व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला हरियाणा के पानीपत जिले का है, जहां एक शराब ठेकेदार ने जब सेल्समैन से हिसाब मांगा तो उसमें 1500 रुपए की गड़बड़ी मिली, जिस पर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। इस दौरान सेल्समैन का बेटा बीच में आ गया और उसे छुड़वा दिया, जिसके बाद सुबह उसकी मौत हो गई। बेटे की शिकायत पर किला थाना पुलिस ने 4 नामजद और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा में एक तरफ सरकार दावा करती है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुखिया के पीएसओ पर ही ऐसा आरोप लगा है, जिसने सरकारी महकमे को शर्मसार कर दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ जितेंद्र कुमार पर एक नर्स ने आरोप लगाया कि उसने पिस्टल के दम पर उसके साथ दुष्कर्म किया और मामला दर्ज ना करवाने की धमकी दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पीएसओ के खिलाफ मामला दर्ज कर फिलहाल मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए हैं। बता दें कि हरियाणा का ये हाई प्रोफाइल मामला है, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और पूरे मामले की जांच रोहतक एसपी के नेतृत्व में डीएसपी सुशीला को सौंपी गई है। इसमें महिला थाने में कंप्लेंट आई थी कि अपने जितेंद्र एक पीएसओ हैं, तो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है कल रेप से संबंधित, और तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जैसे आगे निचोड़ निकलेगा आगे कार्रवाई की। अभी तो स्टार्ट किया जी, देखो उसका मेडिकल वगैरह कराएंगे उस लेडीज़ का सारा,
मेडिकल के बाद जो उसकी पुष्टि होगी और जहाँ जहाँ उसने बताया भाई इसने जो गलत काम किया उसको चेक करेंगे, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बंद की गई पीजीएमएस की ओपीडी को खोल दिया गया है। सभी ओपीडी पहले की तरह ही संचालित होंगी, जिसका लाभ जिले के अलावा प्रदेशवासियों और दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। लेकिन संस्थान में हर दिन 7,000 से अधिक मरीज ओपीडी में आते हैं। ऐसे में कोरोना नियमों का पालन करना और करवा पाना काफी चुनौती भरा है। हालांकि प्रशासन ने कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा गार्डों को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन फिर भी पीजीआईएमएस की ओपीडी में गाइडलाइंस की धज्जियां साफ उड़ती हुई दिखाई दी हैं। मौके पर नियमों का पालन करवाने के लिए ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखा, ना ही कोई पीजीआई प्रशासन का अधिकारी, जिसके चलते लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह काफी चिंताजनक है, क्योंकि अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने भी चिंता बढ़ा रखी है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत के अमेरिका को पछाड़ने पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21 जून को ही देशवासियों के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी और अब भारत टीकाकरण के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। ग्रोवर ने मंगलवार को रोहतक में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनता की समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कोरोना महामारी के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोगों को आगाह किया। रोहतक में आरटीओ ऑफिस के सामने सेक्टर 25 की झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ डीएसपी, एसएचओ और एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची। डीएसपी महेश कुमार ने कहा कि प्राथमिक जांच में 30 वर्षीय युवक की हत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मिली थी एक जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो ये सूचना पाके हम मौके पे पहुंचे हैं और मौके पे देखा है कि जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके जो न पैंट और अंडरवियर नहीं है, ऊपर ओनली टी शर्ट पहने हुए हैं और जिसके माथे में चोट लगी हुई है और शायद स्ट्रेंगुलेशन भी है। तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए डेड बॉडी, कोशिश कर रहे हैं ताकि डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाए। ऐसा लगता है कहीं दूसरी जगह इसको मार कर यहाँ पे डाल के गए। कुछ नहीं बता सकते, अभी आइडेंटिफाई होने के बाद ही पता लगेगा स्टूडेंट है या क्या है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।